नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरते हुए नक्सलवाद को खुली चुनौती दी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती और भटकाती रही है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने राम मंदिर का केस जीता और श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश भर के मठ मंदिरों पर संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यकों और आदिवासी सहित दलित का नहीं है। मनमोहन सिंह को याद करो, जब उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू पर संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। श्री शाह ने भी कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया है। उन्होंने नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बचे नक्सली सरेंडर कर दो, वरना लड़ाई का परिणाम आप जानते हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कांकेर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 11 की 11 जीतनी है या नहीं जीतनी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे राजा साहब किरण देव सिंह जी, भाई केदार कश्यप जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, अजय चंद्राकर जी, विक्रम उसेंडी जी, मोहन मंडावी जी, रजनीश सिंह जी, महेश कुमार जैन जी, यशवंत जैन जी, भूपेंद्र नाग जी, भरत मटियारा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी भाई भोजराज नाग जी के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ये पत्रकार जरा सेट कर बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए आप लोग, प्लीज बैठ जाइए। स्टैंड पर सेट कर दो, फिर बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार, पीछे दिखाई पड़े, माताएं बहनें पीछे बैठी हैं। चलो पत्रकार भाइयों के लिए ताली बजाओ, सभी लोग बैठ गए हैं। आज कंक ऋषि की इस महान तपोभूमि पर माता दंतेश्वरी, मां योग माया, कांकेश्वरी, मां बलमेश्वरी, मां महामाया, शीतला माता, बड़ा देव और बूढ़ा देव, सभी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जल, जंगल और जमीन के लिए शहीद होने वाले शहीद गेंद सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और हम सब ने अपने जीवन में इस 17 तारीख को एक अनुपम दृश्य देखा। 500 साल से टेंट में बैठे हुए रामलल्ला अपना जन्मदिन रामनवमी भव्य मंदिर में बनाए और वहां सूर्य तिलक का दृश्य हमने। भाई और बहनों, जब से राम मंदिर टूटा तब से
करोड़ों लोगों की इच्छा थी, कई लोग शहीद हो गए कि रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान हो। मगर कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी जब उनको निमंत्रण भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का, अपनी वोट बैंक की लालच से भगवान राम के दरबार में भी नहीं गए। उनको जो करना है वो करने दो, हम नहीं डरते हैं। हमने न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदार धाम, बद्री धाम और अब सोमनाथ का मंदिर भी सोने का फिर से बन रहा है। भैया, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया। राहुल बाबा 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप, मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? ये कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्या? जोर से हाँ ना बोलना भाई, बनाया? जोर से बोलो, बनाया। महतारी वंदन का पैसा भेजा, किसानों को पैसा भेजा, तेंदुपत्ता वालों को बोनस दिया, माताओं के घर में गैस का सिलेंडर दिया, गरीबों को घर दिया, गरीबों को शौचालय दिया, नल से जल दिया, किसान का 3100 रुपया में चावल धान खरीदा और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया क्या? तो राहुल बाबा, ये सब तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने। आप छत्तीसगढ़ आओ तब इस बात का हिसाब लेकर आना। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 5 लाख तक कोई भी मेरा आदिवासी भाई बहन बीमार पड़े, इलाज के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा। ये मोदी का गारंटी। मैं आज कांकेर की भूमि पर से देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को कहने आया हूं, फॉर्म अभी से भर लेना। 4 मई को चुनाव के नतीजे आते ही, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य का खर्चा आपका बेटा नरेंद्र मोदी उठाने वाला।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में भिलाई में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि आपने 2019 में एक स्थिर सरकार दी, परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश की मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आजाद हुई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और फारसी धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता भी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 11वें स्थान से छलांग लगाकर विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को साल के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज हमारे दुर्ग की पावन धरती में, दुर्ग लोकसभा में मैं आप सबकी तरफ से, हम सब की तरफ से, मेरे व्यक्तिगत, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरे बंदी के रूप में आदरणीय भाई टंकराम वर्मा जी भी पधारे हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। चूंकि समय अधिक हो चुका है, इसलिए मैं सभी सम्मानी यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारीगण ही, संयोजकगण, हमारे सम्मानीय विधायकगण और सभी जिला और प्रदेश के सभी पदाधिकारी गणों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और देवतुल्य यहाँ के जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी हमारे कर्मठ, ईमानदार, जुझारू कार्यकर्ता भाइयों बहनों, युवा साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमें एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अटल जी के इस बनाए हुए, उनकी अध्यक्षता में सन 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई, मजबूत नींव रखी गई, उस मजबूत नींव को और ज्यादा मजबूत बनाते हुए करोड़ों करोड़ संख्या वाली राजनीतिक पार्टी बनाने में जिन्होंने अपनी सक्षमता दिखाई, ऐसे चाहता हूं कि जो मैं रास्ते से लेकर के लोगों का झुंड देख रहा हूं, जो उत्साह देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, वह इस बात को बताता है कि आपने विजय बघेल जी को फिर से लोकसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मित्रों, ये सिर्फ विजय बघेल जी को चुनाव में भेजना यही उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है और वो उद्देश्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो आप नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार, ये मजबूत सरकार, स्थिर सरकार और देश के हित में आगे बढ़ने के लिए एक स्थिर सरकार की आवश्यकता होती है। आपने 2019 में एक स्थिर सरकार दी, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो आप सन 51-52 से जनसंघ के दिनों से कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में एक ही संविधान के दायरे में आना चाहिए, आपने मजबूत और स्थिर सरकार अपनी उंगली से कमल का बटन दबाकर 2019 में दिया और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये उसका नतीजा निकलता है। आप 1997 से कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। आपने 2019 में
अपनी ही इसी उंगली से कमल का बटन दबाकर विजय बघेल को फिर से भेजा था और उसका नतीजा निकला कि मोदी जी ने राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया और 22 तारीख को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी आपने देखा। सीएम विष्णुदेव साय सोमवार को बालोद जिले के गोड़ेला गांव में आयोजित कर्मा महोत्सव और आदर्श विवाह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सीएम साव ने कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसके साहू समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सामाजिक जनों को भक्त माता कर्मा के रास्ते पर चलकर सामाजिक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, समाज को जोड़ने और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। मैं चाहूंगा कि साहू समाज ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम आगे करते रहे। आज हमारे छत्तीसगढ़ में हमार पार्टी के बड़े बड़े नेता मन के दौरा है। कल शाम के ही हमार देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आइन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अभी दोपहर में आगमन होना है, लेकिन मैं सबसे छुट्टी मांगते हुए कि वो ये गोड़ेला में हमारे साहू समाज के बहुत बड़े समारोह है, इसलिए बोला आप मन आज छुट्टी देवा और छुट्टी मांग के आप मन के बीच में आए हो और आप मन भारी संख्या में यहाँ पधारे हो। बहुत बहुत आप मन के बधाई और धन्यवाद। सत्यनारायण बाबा मोर गुरु हैं। रायगढ़ से मैं 20 साल सांसद रहे और कुसुमनारा रायगढ़ के बगल में ही है, जो आज कुसुमनारा बाबा धाम के नाम से विख्यात है। अब बोला कोई समाज में बांधना तो ठीक नहीं है, काबर की आज सत्यनारायण बाबा सब जन के वो गुरु हैं, सब जन के वो भगवान हैं। आज 26 साल होगी से खुले आसमान के नीचे बैठीन हैं, अगल बगल सब चीज है, लेकिन जो चबूतरा में बैठीन है वो खुले आसमान में है और गर्मी, सर्दी, धूप सबला सहते हुए 26 साल से तप में बैठीन है मानव सेवा बर। और मन के असीम स्नेह मोर ऊपर में रखे और मैं कहीं न कहीं आज जिस मुकाम पर हूं तो मन के बहुत बड़े आशीर्वाद है। और लगातार साहू समाज के कार्यक्रम में मोर जाना हो थे। अभी कल भी मैं गए रहे एक जगह साहू समाज के कार्यक्रम में, वहां भी इस तरह के आदर्श विवाह के आयोजन रही से। एक पहले भी कई कार्यक्रम में मैं शामिल हो चुके हूं। बड़ा अच्छा लगते जब इस तरह के समाज द्वारा आदर्श विवाह के आयोजन होते। आज के ये महंगाई के जमाना में एक आदर्श समाज के द्वारा ये प्रस्तुत किए जाते। कल तो मैं गए रहे हूं 19 जोड़ा के शादी संपन्न हुई, तो वहां 7 जोड़ा दूसर समाज के भी रहीन और जेकर पूरा खर्चा साहू समाज वहन करीस। तो निश्चित रूप से इस तरह के विवाह से आज के खर्चीला समय में समाज के द्वारा इतना खर्चा उठाना बहुत प्रशंसनीय काम है। मैं चाहूं कि साहू समाज आगे भी ऐसा काम करते रहे। और आज मैं वो जमल्ला हमन आशीर्वाद दे हन उमला पुनः मैं मंच के द्वारा भी आशीर्वाद देत हूं। जमन के नया जीवन, नव दाम्पत्य जीवन शुरू होते, उमन के जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। ये मैं मन से फिर से एक बार उमला आशीर्वाद देत हूं। बंधुओं, आप मन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी से और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी गांव के किसान के बेटा और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व दई से
ये मोरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आज 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी मन के विश्वास में खरा उतरे बर मोर तरफ से पूरा प्रयास चलत है। लेकिन कहीं न कहीं आप मन के समाज के भी आशीर्वाद के मोला बहुत आवश्यकता पड़ी। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जैसे मैं सत्यनारायण बाबा के लिए कहें कि वो जरूर साहू समाज में पैदा हुई है, लेकिन वो कोई एक समाज के नहीं है, सभी समाज के हैं। उसी तरह से आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी साहू समाज में पैदा हुई है, लेकिन आज हमारे देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, पूरे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ये हमारे 140 करोड़ भारतवासी के लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास येला मूल मंत्र मानते हुए ये देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी वर्ग के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री, जो मोला 5 साल उमन के साथ काम करे के अवसर मिलिस। 14 से जब 19 में प्रधानमंत्री रही तो मैं भी सांसद रहे हूं, राज्यमंत्री के रूप में काम करे के उमन के आशीर्वाद मिले रही। और पहले ही दिन उमन पार्लियामेंट में कह रही कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप मन देखा कि उमन के पहला 5 साल पूरा गरीब मन के लिए समर्पित रही। इस गरीब मन के लिए पक्का के मकान देना, माता बहनी के सम्मान के लिए शौचालय के निर्माण करना, बैंक में खाता खोलना, हमार माता बहनी मन ला धुआं से मुक्ति दिलाए बर गैस के सिलेंडर देना, आदि आदि। आज मैं ये सब काम गिनाए बर नहीं आया हूं, आप सब ला मालूम है पूरा गरीब मन के खातिर उमन 5 साल काम करीन। और जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनिन तो बड़े बड़े काम होइस। राम मंदिर के निर्माण होगिस, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गिस, हमार मुस्लिम माता बहनी मन के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास होगिस। ये सब बड़े बड़े काम होइस। और तो और आपला मालूम है कि पाकिस्तान जो पड़ोसी है वो कैसे गिदड़ भपकी देत रही से भारत ला, रोज रोज गिदड़ भपकी दे। और पहले के सरकार मन खाली शांति वार्ता करके खत्म कर देते रही। हमारे देश के सैनिक मन के सर कलम करके पाकिस्तान के सैनिक मन फुटबॉल जैसे खेले, लेकिन हमारे देश के पहले के सरकार ला कोई प्रभावे नहीं पड़े। लेकिन आप मन देखे है कि जब से मोदी जी ये देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करीन तो आज पाकिस्तान के गिदड़ भपकी बंद होगी से। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सांसद एवं दुर्ग लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी कैंप मंडल द्वारा भेंट मुलाकात तथा गोठ बात करने अपनों के संग सर्कुलर मार्केट पावर हाउस में चर्चा करने पहुंचे। यहां उनके साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भी पहुंचे थे। विधायक रिकेश सेन ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता मिलकर सांसद विजय बघेल को वैशाली नगर से 1 लाख मतों से विजयी बनाएंगे। इसके पश्चात सांसद विजय बघेल ने अपने हाथों से चाय बनाकर सभी को परोसा। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई है। ग्रीष्मकालीन की झुलसाने वाली प्रचंड गर्मी के बावजूद सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव प्रचार में उत्साहित होकर पार्टी के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के चुनाव प्रचार में तेजी आने लगी है। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू की धर्मपत्नी श्रीमती राधिका साहू ने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के राजेंद्र प्रसाद चौक से जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया। इस दौरान श्रीमती राधिका साहू ने इंदिरा नगर, लक्ष्मी नगर मार्केट, इस्लाम नगर, सुपेला, संडे बाजार के दुकानदारों, आम जनता से प्रत्यक्ष मिलकर जनसंपर्क कर अपने पति राजेंद्र साहू को लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केसरिया राजपूत महिला क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर विभा सिंह एवं आरोही सेवी संस्था के द्वारा लोकतंत्र को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए महिलाओं को मतदान मैराथन कराई गई, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं ने भाग लिया। मतदान मैराथन में 300 से 400 की बड़ी तादाद में महिलाओं ने भाग लिया। सबसे पहले शपथ ली गई। केसरिया राजपूत क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर विभा सिंह ने सभी महिलाओं को शपथ दिलाई कि 7 मई को होने वाले लोकसभा के मतदान में सभी महिलाएं स्वयं एवं सारे परिवार को और अपने अगल बगल वालों के साथ अपने घर में कार्य करने वाले लोगों को मतदान बूथ तक ले जाएंगे और एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। अपनी सरकार स्वयं अपने द्वार चुनेंगे। साथ ही इस मैराथन का दूसरा उद्देश्य था कि यह भ्रम तोड़ना है कि पढ़े लिखे लोग मतदान नहीं करते हैं। इस भ्रम को गलत सिद्ध किया गया। भारी तादाद में महिलाएं उपस्थित हुई। सुबह प्रातःकाल सबने मतदान करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम में हर वर्ग की महिलाएं उपस्थित थी। महाराष्ट्र मंडल, महेश्वरी मंडल, जैन समाज, महिला समाज, कुर्मी समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और कई सारी समाज की महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा सिंह, केसरिया राजपूत महिला समाज की अध्यक्षा, और हम सभी केसरिया राजपूत महिला समाज के महिलाओं ने ये सोचा कि समसामयिक जो अभी परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है वह है मतदान। भारत एक लोकतंत्र देश है और इसका लोकतंत्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। हर जनता जो है इसमें लोकतंत्र के हवन में अपनी आहुति देती है मतदान करके। तो क्यों ना हम मतदान को जागरूक करने के लिए घर घर अपने आवाज़ को पहुंचाएं। तो हमने सोचा कि हम सब महिलाएं, अगर एक महिला जागरूक होगी तो पूरा परिवार जागरूक होगा। तो हम लोगों ने इसे थोड़ा रोचक बनाने के लिए मतदान को, इस मतदान को घर घर पहुंचाने की व्यवस्था को रोचक बनाने के लिए मतदान जागरूकता मैराथन रेस का आयोजन किया, जिसमें हमने 21 वर्ष लेकर के 80 वर्ष तक की महिलाओं को प्रोत्साहित किया। और इसका लिए हमें खुद भी खूब मैराथन करना पड़ा। हमने दुर्ग भिलाई समाज में जितने भी महिला संगठन हैं, चाहे वह अग्रवाल समाज हो, महेश्वरी समाज हो, जैन समाज हो, या कायस्थ समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, कुर्मी समाज हो, सभी महिला संगठनों को, चाहे लायनेंस क्लब, इनर व्हील क्लब और जितने भी क्लब हैं, उन सब से संपर्क स्थापित किया और सभी महिलाओं को अपने कार्यक्रमों के बारे में जागरूक कराया और बताया और किस प्रकार उन्हें इसमें मैराथन रेस में रजिस्ट्रेशन कराना है। बहुत तादाद में महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। तभी हमें लग रहा था कि यह कार्यक्रम हमारा सफल होगा। और जब हमने देखा कि प्रातःकालीन 21 तारीख की प्रातः को सुबह रविवार, हमने रविवार का समय लिया कि महिलाएं पूर्णतः स्वतंत्र रहती हैं, अपने लिए कुछ समय निकाल सकती हैं, तो वो हमने देखा कि 6 बजे सुबह सभी महिलाएं उपस्थित हो गईं। सभी महिलाएं उपस्थित हो गई तो इसका जो सबसे छुपा हुआ उद्देश्य था वह था मतदान की शपथ। यह शपथ भी एक अनूठी और अनोखी शपथ थी। हमने जो वह शपथ ली वह यह थी कि मैं अपना नाम लिया, खुद मतदान करूंगी और अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर जाऊंगी और मेरे घर में काम करने वाली जो मेड है उसको और उसके परिवार को भी मतदान बूथ तक ले जा करके मतदान करवाएंगे। यह संकल्प लेकर के भारी संख्या में महिलाओं ने करतल ध्वनि से स्वागत किया और इस बात को उन्होंने सिरे से नकारा कि लोग कहते थे कि महिलाएं और पढ़े लिखे लोग मतदान नहीं करते। तो महिलाओं ने सुबह 6 बजे आकर के शपथ लेकर के अलग जला दिया और मैराथन रेस में भाग लेकर के कि हम महिलाएं मतदान करने में सबसे आगे हैं। पहले मतदान, फिर जलपान, पहले मतदान और फिर कोई और काम, इन सब नारों के साथ हमने अपना मैराथन शुरू किया और अपार भीड़ के कारण, जनता के सहयोग के कारण यह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। इसके लिए मैं समस्त समाज को, दुर्ग भिलाई की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को और छोटे बच्चों को और अपने भाइयों और पुरुषों सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विभा सिंह। धन्यवाद। इस बार लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए सर्व समाज सामने आकर एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहा है और जागरूकता फैला रहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी जरूरी है। एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
ओडिशा के रायगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें धमतरी जिले के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमतरी निवासी 8 ग्रामीण एक ऑटो में सवार होकर दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान ओडिशा के नवरंगपुर जिले के रायघर थाना इलाके के धरदापारा गाँव के जोड़ेगा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में कार्यरत सदा सुरक्षा गार्ड्स ने अपने स्वयं के खर्च से निगम में आने जाने वाले लोगों के लिए शीतल जल के प्याऊ की व्यवस्था की है। भीषण बढ़ती हुई गर्मी की वजह से नगर पालिक निगम भिलाई अपने काम से आए हुए लोगों को शीतल जल के लिए परेशान होना पड़ता था, जिसे देखते हुए निगम भिलाई के मुख्य द्वार पर निगम भिलाई में कार्यरत सुरक्षा गार्ड्स द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से शीतल जल के प्याऊ की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कुछ मटके व्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं और इसके साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखते हुए नियमित पानी भरा जाता है और यह शीतल जल निगम आए हुए लोगों के सूखे कंठ को तर करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस प्याऊ की व्यवस्था प्रतिवर्ष निगम भिलाई में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती है। निगम आए लोगों के अलावा इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर भी इस प्याऊ का लाभ उठाते नजर आते हैं। निगम प्रशासन ने भी इन सुरक्षा कर्मियों के प्रयास की सराहना दिल से की है और सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा होने की वजह से हम भी कुछ सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं। भैया बताएंगे, निगम के द्वार पर शीतल जल के लिए व्यवस्था की गई है। साडा सुरक्षा गार्ड एक समिति है जो साडा की संपत्तियों को परिसंपत्तियों की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाते हैं और ये निगम के मुख्य गेट में आए दिन क्योंकि धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और उसमें लोग बहुत दूर दूर से जन सामान्य भी, महिलाएं, पुरुष सब आते रहते हैं अपने काम के लिए। ऐसे लोगों को प्यास बुझाने के लिए गर्मी में प्रतिवर्ष ये साडा सुरक्षा समिति जो है ये यहाँ प्याऊ की व्यवस्था करते हैं। एक बहुत अच्छा मानवीय कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इनको ये अपने स्वयं के व्यय से सारा व्यवस्था करते हैं और जल भी लोगों को पिलाते हैं। ये बहुत बधाई के पात्र हैं साडा सुरक्षा समिति के लोग। इनके इस कार्य को मैं लगातार प्रतिवर्ष देखता हूँ। इस वर्ष भी ये व्यवस्था बना के रखे हुए हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नाम बताएंगे भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार साहू है। मनोज जी, आप यहाँ भिलाई निगम में सुरक्षा गार्ड का काम करते हो और देखा जाता है कि हर साल जो है निगम गेट पर आप लोगों के द्वारा जो है प्याऊ बनाया जाता है। बताएंगे क्या उद्देश्य है इसका, क्यों ऐसा करते हैं? यहाँ पर हम लोग हर साल से प्याऊ इसलिए बनाते हैं क्योंकि देख रहे हो धूप अभी कितना पड़ रहा है, इससे क्या पब्लिक आने जाने वाले, अंदर में फ्रीजर लगा हुआ है, अंदर में पब्लिक पहुँच नहीं पाते। इस वजह से हम लोगों ने चंदा करके, पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर मटका और टायर और रेती ला के प्याऊ, छोटा सा प्याऊ खोले हैं ताकि पब्लिक आने जाने वाले लोग अपना प्यास बुझा सकें और बैठ के बरगद का पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा सा आराम करें और पानी पी के जा सकें। सुना है मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा पुण्य का काम करके लोगों को पानी पिला रहे हैं। निगम भिलाई के सुरक्षा कर्मियों द्वारा स्वयं के खर्चे पर आगंतुकों के सूखे कंठ को तर करने के प्रयास की सराहना पूरा भिलाई शहर कर रहा है। एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।